देखिए, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में भीमराव अंबेडकर का जिक्र कर कांग्रेस पर देखिए निशाना साधा है। रिजिजू ने कहा कि कानून मंत्री के पद पर जाने से पहले मेरे मन में सुबह यही आया कि पहले कानून मंत्री बाबा साहब ने आखिर इस्तीफा क्यों दे दिया। देखिए, उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था और उन्होंने कहा कि मैंने ढूंढकर उस पत्र को पढ़ा तो बाबा साहब अंबेडकर ने नेहरू जी को लिखा था। लंबा पत्र है और उसके कुछ हिस्से का जिक्र करूंगा। देखिए, कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा, किरण रिजिजू ने कहा कि अगर सबसे पहला भारत रत्न किसी को देना चाहिए तो वो बाबा साहब अंबेडकर को देना चाहिए था। और देखिए, किरण रिजिजू ने यह भी पूछा कि आखिर 1956 से 90 के बीच बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। देखिए, ये सारे सवाल कांग्रेस से था। बाबा साहब अंबेडकर के पत्र का जिक्र करते हुए किरण रिजिजू ने संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान कई बातें बताई हैं दोस्तों। और रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया ना, उसमें शुरू में ही देखिए मेंशन किया कि अक्सर जब मंत्री कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं तो कारण बताना चाहिए। तो मैं बिना कारण बताए भी इस्तीफा दे सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि इस्तीफे ही मुझे कारण बताना चाहिए। इस्तीफे का क्या कारण है मुझे बताना चाहिए। उन्होंने पत्र में अच्छे से जिक्र किया। पहले कैबिनेट में सभी पार्टियों के लोग थे और पहली लिस्ट में बाबा साहब का नाम नहीं था और बाद में जोड़ा गया और कानून मंत्री बनाया गया। तो देखिए, किरण रिजिजू ने आगे कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट पे थे। जब भीमराव अंबेडकर को लॉ मिनिस्ट्री दिया गया तो उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि आपने मुझे मंत्री बनाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब देश भर में आजादी मिल गई तो संविधान बन गया है, तो देश को आगे ले जाना है। देखिए, उन्होंने कहा कि प्राथमिकता क्या है। बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता इकोनॉमी है और मुझे लॉ के अलावा वित्त मंत्रालय दे दीजिए, न हो तो कैबिनेट कमेटी में ही जगह दे दीजिए। लेकिन किसी भी कैबिनेट कमेटी में उन्हें देखिए मेंबर नहीं रखा गया। बाबा साहब को लगने लगा कि मुझे तो प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो प्लानिंग पोर्टफोलियो का वादा किया था नेहरू जी ने, और लेकिन वह भी नहीं दिया। तो इसलिए बाबा साहब ने जो है इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने पत्र में क्या लिखा उससे सबको देखिए पढ़ना चाहिए। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला जारी करते हुए कहा कि साल 1956 से 1990 तक आपने बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। देखिए, उन्होंने सवाल किया तो नेहरू और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया अपने आप को। आप कारण बताइए, आपके शासन काल में बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा गया। और सबसे पहले भारत रत्न अगर किसी को देना चाहिए तो वो बाबा साहब को देना चाहिए था। रिजिजू ने देखिए अपनी स्पीच में कहा कि जहां भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, यानी कि एमपी के मऊ में, तो उस स्थान को देखिए तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और वह स्थान पहले से था, लेकिन उसे और भव्य तरीके से विकसित किया जा रहा है। देखिए, लंदन में भीमराव अंबेडकर ने जिस घर में रहकर कानून की पढ़ाई की थी, गृह राज्य मंत्री रहते भी और खेल मंत्री रहते भी, तो मैं उस घर में गया था। जब कानून मंत्री बना तब भी गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि आपको दिल से लगे ना लगे, यानी विपक्ष को फिर भी जो है बोल दीजिए कि मुंबई में 400 फीट लंबी बाबा साहब का स्टैचू बन गया होता, लेकिन उसकी ऊंचाई को बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। देखिए, जब 2026 में 430 फीट का प्रतिमा अरब सागर के तट पर मुंबई में खड़ी होगी तब यह 2025 किलोमीटर दूर से देखिए दिखाई देगा। देखिए, रिजिजू ने कहा कि आपने अब पहले जो गलती की उसे भूलकर उनकी जन्मभूमि को तीर्थ स्थल बनाने और बाबा साहब को नाम पर स्कीम योजनाओं को सफल बनाने के लिए देखिए आप भी योगदान दीजिए। तो देखिए, किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर देखिए बहुत सारे सवाल किए हैं। संविधान दिवस पर उन्होंने खूब जो है सदन में जो है चिल्लाया है, चीखा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस से कई सवाल भी किए हैं। और इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहे NBC24 के साथ। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका अंत तक बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।